धर्म स्नेही बंधुओं, एक चीज़ संसार में ऐसी है जिसे देवता भी चाहते हैं, नारकी भी चाहते हैं, पशु भी चाहते हैं, पक्षी भी चाहते हैं और मनुष्य भी चाहते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है बताइए जिसकी इच्छा सबको रहती है? जोर से बोलो। सुख शांति की। किसकी इच्छा? सुख और शांति की इच्छा। देवता को भी है, सुख मिले, शांति मिले। नार की बेचारे इतने परेशान हैं कि पलक झपकने के बराबर समय में भी उनके पास में सुख और शांति नहीं है। पशु पक्षी क्या चाहते हैं? सुख और शांति चाहते। जो भगवान को मानते हैं वे भी चाहते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं वे भी सुख शांति चाहते हैं। अब पशु पक्षी के तो कोई भगवान नहीं है ना, कौन से भगवान है उनके? कोई भगवान नहीं है, फिर भी उनको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि कोई उनको एक डंडा मारे तो भागना शुरू कर देते हैं। भाई डंडा पड़ने से दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, तो भागना शुरू कर देते हैं। एक कुत्ता भी होता है, जब देखता है कि ट्रक आ रहा तो किनारे हो जाता है। अभी ट्रक के नीचे आ जाऊंगा तो कष्ट होगा, वो भी इतना समझता है। जिस समय बिहार में झंडा लेके चलते हैं और आगे कोई गाय खड़ी हो तो उसे झंडा दिखाई नहीं देता, उसे डंडा दिखाई देता है और वो भागना शुरू कर देती है। प्रैक्टिकल देखा है बहुत बार, क्योंकि उसने पहले कई बार डंडा खाया है, इसलिए उसे अनुभव है कि डंडा खाने से क्या होता है। इसलिए जैसे ही डंडा दिखता है भागना शुरू कर देती है। यानी नारकी तो चाहते ही चाहते हैं, क्योंकि वहाँ तो 24 घंटे लड़ाई झगड़े कलेश मार काट मची पड़ी है। वहाँ तो एक क्षण के लिए सुख और शांति नहीं है। और मनुष्य भी क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हो? सुख शांति चाहते हो। तो सुख और शांति अलग चीज़ है या एक ही चीज़ है? अरे बोलिए ना। सुख और शांति अलग चीज़ है या एक ही चीज़ है? अब धन कमाया, दुकान बहुत अच्छी चली, दुकान जिस दिन बहुत अच्छी चली उस दिन सुख मिलता है कि शांति मिलती है? जिस दिन अच्छा भोजन मिल जाए तो सुख मिलता है कि शांति मिलती है? जिस दिन अच्छे सजने संवरने को गहने मिल जाएं, बढ़िया साड़ी कपड़े मिल जाएं तो सुख मिलता है कि शांति मिलती है? दोनों में अंतर करना ज़रूरी है। जब तक अंतर नहीं करोगे तब तक प्राप्त कैसे करोगे? बोलिए। सुख मिला कि अच्छा मकान अच्छी कोठी बनाने के बाद सुख मिलता है कि शांति मिलती है? हैं? सुख मिला कि शांति मिली? अब आप कंफ्यूज हैं। वास्तव में माता जी आज तक समझ ही नहीं पाए कि सुख क्या है और शांति क्या है। शांति बिल्कुल अलग चीज़ है और सुख बिल्कुल अलग चीज़ है। अनंत सुख जहाँ आएगी उसकी चर्चा नहीं है ये, अभी हम संसार की चर्चा कर रहे हैं। अनंत सुख अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ जो सांसारिक सुख है उसकी बात कर रहे हैं। तो सांसारिक सुख में शांति है कि नहीं है? अच्छा भोजन करने के बाद शांति मिली, सुख मिला, इंद्रिय सुख। इसको कौन सा सुख कहेंगे? इंद्रिय सुख कहेंगे, है ना। खाया, जीव को अच्छा स्वाद मिला, आहा हा आनंद आ गया, कहते हो आनंद आ गया, सुख आ गया। जिह्वा संबंधी सुख आ गया। अच्छा संगीत सुनने को मिल गया, कान संबंधी
सुख आ गया। अच्छा, परफ्यूम मिल गया, नाक संबंधी सुख आ गया। अच्छा, दृश्य देखने को मिल गया, आँख संबंधी सुख आ गया। अच्छे सजने संवरने के बाद में आईना मिल गया सामने। एक एक बाल देखो, गाड़ी से जब उतरते हैं तो सबसे पहले क्या करते हो? दर्शन के भाव या क्या करते हो? सच बताना, भगवान याद आते या बाल याद आते हैं? गाड़ी से उतरने के बाद भगवान याद आते या बाल याद आते या गाल याद आते हैं? सबसे पहले बाल याद आते हैं। गाड़ी से उतरते ही वो शीशा लगा होता ना, झांक झांक के देख के, जिनके छोटे बाल हैं वो ऐसे ऐसे देख लेते हैं और ठीक कर लेते हैं। जिनके बड़े वो बेचारा ऊपर होता है, नीचे होता है, ऊपर होता है, नीचे भी देखेगा, पूरे बाल देखेगा सही है कि नहीं है। भगवान बाद में, पहले बाल। ये इंद्रिय सुख है। कौन सा सुख है? इंद्रिय सुख है। अभी सुख है वास्तविक सुख, सच्चा सुख इसी में होता तो तीर्थंकर के पास क्या कमी थी? आपको तो फिर भी परफ्यूम लगाने की ज़रूरत है, उनका तो शरीर ही महकता था। आपको तो फिर भी ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत है, उनके शरीर, उनका तो ऐसा सुंदर शरीर था कि लोग एक बार देखें तो देखते रह जाएं। क्रीम पाउडर की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास तो भोजन जो है वो भी फिर भी कभी नमक ज़्यादा और कम हो जाता है। उनका भोजन तो स्वर्ग से आता था, बढ़िया वाला। लेकिन उसके बाद भी उन्हें छोड़ दिया। इंद्रिय सुख में शांति नहीं है, आकुलता है। क्या है? आकुलता है। कमाने की आकुलता, खाने की आकुलता, देखने की आकुलता, सुनने की आकुलता, फिर ना मिले तो लड़ाई की आकुलता, मिल जाए तो मान कषाय की आकुलता, कमाने के लिए मायाचारी और लोभ में आकुलता है, ना मिले पड़ोसी को मिल जाए तो ईर्ष्या की आकुलता, द्वेष की आकुलता, यानी सांसारिक सुख में आकुलता है, शांति नहीं है। इसलिए भगवान ने शांति के लिए इंद्रिय सुख को छोड़ दिया। शांति के लिए इंद्रिय सुख को छोड़ दिया। फिर वो कहाँ गए शांति पाने के लिए? महल मकान छोड़ दिए ना, फिर कहाँ गए भगवान? जंगल में। कहाँ गए थे? जंगल में। तो जंगल में शांति है क्या? सोचो, जंगल में शांति है क्या? भाई कोई दुकान होती ना, जिस दुकान में जाओ उससे सामान खरीद के ले आते, तो जंगल में शांति मिलती है क्या? यदि जंगल में शांति होती तो शेर को शांति होनी चाहिए, हिरणों को शांति होनी चाहिए, वहाँ के पशु पक्षियों को शांति होनी चाहिए। यदि जंगल में शांति है तो फिर जंगल क्यों गए? अभी वही स्टोप देश में वही श्लोक चल रहा है कि जिसमें ये बताया है कि ज्ञानी, ध्यानी, योगी एकांत की इच्छा रखता है। निर्जन स्थान, निर्जनम दुरिता, निर्जन स्थान की इच्छा रखता है, एकांत में रहना चाहता है, तो वो एकांत स्थान जंगल में मिल सकता है। लेकिन यदि तुम्हें सुख लेना, शांति लेना नहीं आता हो तो जंगल में भी अशांत हो जाओगे। जो घर में शांति से नहीं रह सकता वो जंगल में क्या शांति से रहेगा? जो घर के माही कछु ना बने, वे वन के माही कहा करी हैं। जो घर में रह के कुछ नहीं कर पाए वे जंगल में रहकर क्या करेंगे? तो जंगल में कैसे रहना है इस बात की तैयारी घर में ही होती है। बच्चे परीक्षा देने जाते ना, तैयारी कहाँ करते हैं? घर में ही करते हैं। घर में तैयारी करके जाते तभी तो वहाँ परीक्षा देते हैं। जंगल तो परीक्षा देने का स्थान है,
उसकी तैयारी तो घर में ही हो जाती है। जंगल एकांत स्थान है, निमित्तों से दूर का स्थान है, और निमित्तों से दूर होकर आत्मा का ध्यान कैसे लगाया जाता है, वो ध्यान लगाना तुम्हें पहले सीखना पड़ेगा। वहाँ जाकर के तो स्थिरता मिलेगी, वहाँ जाकर के शांति इस बात की मिलेगी कि अब तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। घर में रहते थे तो डिस्टर्ब करने वाले थे, आंख बंद करके बैठो, कभी कोई कुछ मांग रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई काम करना है, कभी कुछ करना है, तो घर में शांति नहीं मिलती थी, एकांत स्थान नहीं मिल पाता था। ध्यान करना तो आता था मगर एकांत में नहीं मिल पाता था, इसलिए एकांत पाने के लिए जंगल में गए थे। नहीं तो आप सोचो जंगल में शांति मिलती है तो जंगल में जाके प्राप्त कर ले, नहीं। जिसने घर में शांति प्राप्त नहीं करी वो जंगल में भी नहीं कर सकता है। वहाँ उसे चींटी दिखेंगी, मक्खियाँ दिखेंगी, मच्छर दिखेंगे, उनको ही भगाते उनको ही उड़ाते बैठा रहेगा वो। कहीं शेर ना आ जाए उसको डर लगता रहेगा, अरे कोई शेर ना आ जाए, कहीं से भालू ना आ जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? एकांत स्थान जंगल को माना है, लेकिन उस जंगल में भी क्या करना है इस बात की तैयारी तो पहले ही करनी पड़ती है, और वो तैयारी सबके बीच रहकर ही होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं तो आप सोचो भगवान जंगल में गए थे तो लगता है जंगल में शांति मिलती होगी, नहीं, मिलती कहीं नहीं है, मिलती तो हमारे अंदर है, मिलती तो हमारे अंदर है। लेने वाला उसे घर में भी ले लेता है और नहीं लेने वाला जंगल में भी नहीं ले पाता है। लेने वाला भीड़ के बीच में भी ले लेता है और नहीं लेने वाला जो घर में अकेला रहता ना वो भी नहीं ले पाता है। शांति तो अंदर में है, उसकी खोज करने जंगल में गए थे, उसको उघाड़ने गए थे, उसको देखने गए थे जंगल में, और वहाँ एकांत में बैठ कर के जो ध्यान लगाया है। क्योंकि घर में यदि कोई 1 घंटा बैठ तो जाए आंख बंद करके, 4 आ जाएंगे बुलाने वाला है, क्या आंख बंद करके बैठी? घर के कुछ काम भी हैं कि नहीं है? ऐसी आंख बंद करके बैठी रहोगी तो गृहस्थी चल जाएगी क्या? बोलने वाले हैं नहीं घर में, और जंगल चले जाओ तो कोई बोलने वाला नहीं, तो मैं 1 घंटा 2 घंटा नहीं 24 घंटे बैठे रहो, कोई कुछ कहने वाला नहीं वहाँ। तो जितना ध्यान करना चाहो उतना ध्यान करो, जितने उपवास करना चाहो उतने उपवास करो, जितनी तपस्या करना चाहो उतनी तपस्या करो। वहाँ पर कोई एकांत ऐसा है कि वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, इसीलिए जंगल में गए थे। नहीं तो आप सोचो जंगल में जाने पे ही शांति मिलती है, अब यहाँ हम जंगल में तो जा नहीं सकते इसलिए शांति कैसे मिलेगी? नहीं, अभ्यास घर से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? घर से शुरू होता है, तुम्हारे घर के एक कमरे से शुरू होता है। बच्चे स्कूल चले गए, पति दुकान चले गए, अब तुम एकांत में हो। कहाँ हो? एकांत में। अब तुम उस एकांत का क्या उपयोग कर रही हो? फटाफट काम निपटाया, टीवी देखने बैठ गए, फटाफट काम निपटाया, बात करने बैठ गए, फटाफट काम निपटाया, थोड़ी देर सो गए, फिर उठे, फिर अपना सीरियल देखना शुरू कर दिया। तुमने एकांत का क्या उपयोग किया? तुमने उपयोग नहीं किया, दूसरों ने तुम्हारा उपयोग किया। मान लो तुम टीवी देखने बैठे, तुम क्या सोचते हो? टीवी का तुम उपयोग कर रहे हो? क्या सोचते हो तुम? टीवी का तुम उपयोग कर रहे हो या टीवी तुम्हारा उपयोग कर रही है? गहराई में सोचो, गहराई में। एक एक ऐड दिखा के जो सामान खरीदवा रहे हैं ना वो तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं। उसमें जो सीरियल दिखाते हैं ना वो तुम देखने वाले हो, लेकिन पॉपुलैरिटी उन्हें मिलती है। अरे इतने लोग देखने वाले, हमारा सीरियल इतने लोग देखते हैं, कमाई वो करते हैं। सीरियल तुम देखते हो, पैसा उन्हें मिलता है, समय तुम्हारा जा रहा है और पैसा वो कमा रहे हैं। भाई पिक्चर बनती ना है, इतने करोड़ कमाए, इतने करोड़ कमाए। कौन सी पिक्चर में ज़्यादा कमाई होती है? जो पिक्चर सबसे ज़्यादा देखी जाती है।
तुम जितना ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा उनकी कमाई होगी। तो उन्होंने तुम्हारा उपयोग किया या तुमने उनका उपयोग किया? अब ये बात बड़ी सोचने वाली है। मोबाइल में तुम देखते हो, तुम मोबाइल का उपयोग करते हो या मोबाइल तुम्हारा उपयोग कर रहा है? तुम अपना उपयोग खुद का नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा उपयोग दूसरे कर रहे हैं। तुम्हारी नज़र कहाँ है, तुम्हारी रुचि कहाँ है, तुम क्या देखना चाहते हो वो दिखाते हैं, और तुम फटाफट क्लिक करते हो और देखते हो और उनके पैसे बनते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब होता है। अरे बोलिए ना, दिमाग खराब होता है कि नहीं होता है? यदि कोई सीरियल में अच्छी सी साड़ी देख ली, ऐसी साड़ी खरीदनी है अब अपना दिमाग भी खराब करोगे और जिससे खरीदवानी है उसका दिमाग भी खराब करोगे। कोई डायमंड सेट देख लिया तो अपना दिमाग भी खराब करोगे और उसका भी करोगे, पीछे पड़ जाओगे, ऐसी चाहिए है, ऐसा चाहिए है, ऐसा चाहिए है। अब तो महिलाएं बहुत होशियार हो गई हैं, अब तो मांगने की जरूरत नहीं, खुद ही कमाई कर लेती हैं। हाँ, खुद ही कमाई करने लगी। उनकी इच्छा पूर्ति सामने वाला नहीं कर पाया तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं तैयार है, और ये इच्छाएं तो इंसान को बर्बाद कर रही हैं। ये इच्छाएं कर रही इंसान को बर्बाद। तो घर में शांति से रहना यानी संतोष से रहना। किससे रहना? संतोष। जहाँ संतोष है वहाँ शांति है। क्या? जहाँ संतोष है, अब बस बहुत है, नहीं चाहिए ज़्यादा, बस ठीक है, जितना है मेरे पास में बहुत है। अरे क्या है, इस दिखाने के चक्कर में तो ज़िंदगी ख़त्म कर दी। बैठ जाओ आंख बंद करके ध्यान करने के लिए, वहाँ संतोष मिलना चाहिए। तो एकांत, आपको महिलाओं को जब घर में एकांत मिलता है तो उसका उपयोग करें। उपयोग क्या करें? ज्ञान में करें और ध्यान में करें। आपके घर में धर्म की किताबें तो रखी होंगी। अरे बोलिए ना, आपके दादा दादी पढ़ते होंगे, है ना? आपके पिताजी पढ़ते होंगे, पढ़ते ही तो होंगे ना। पहले के लोग तो पढ़ते ही थे, जब टीवी और मोबाइल नहीं थी तो कम से कम किताबें तो पढ़ते थे ना, तो किताबें तो रखी होंगी। अब वो तो आपके पास मोबाइल आ गया और टीवी आ गया, तो किताब पढ़ने का समय तो है नहीं आपको। तो अब आप फिर क्या करते हो? उन किताबों को उठाते हो और दिवाली की सफाई में मंदिर में जाके रखाते हो। ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? अरे बोलिए ना, ऐसे करते ना। यानी जो दादा दादी आपके लिए किताबें छोड़ गए थे, आपने उसे मंदिर में रख दिया। जो दादा दादी सोना चांदी छोड़ गए थे, अरे बोलिए ना, हैं? जब आपने किताबें रखी है तो सोना चांदी भी रखो। दादा दादी जो कुछ छोड़ गए सब मंदिर में रखो। जो मकान छोड़ गए हैं वो भी मंदिर को दान कर दो। जब तुम मंदिर की धर्म की किताबें मंदिर में रख रहे हो तो सोना चांदी क्यों नहीं? आप कहोगे नहीं नहीं, मंदिर में क्या काम है सोना चांदी? नहीं, काम है ना, सोने का काम करवा देंगे, बढ़िया पूरा मंदिर में सोना सोना करवा देंगे, आनंद आएगा। क्यों नहीं ये काम है मंदिर में सोने का? मकान का, मकान मंदिर में रहेगा तो मंदिर की जायदाद बढ़ेगी, मंदिर का वैभव बढ़ेगा, मंदिर का में कोई कमी नहीं आएगी कभी इस मंदिर के लिए। तो जो दादा दादी छोड़ गए वो सब कुछ दे दो मंदिर में। यदि आपने किताब का उपयोग नहीं किया है तो सोना चांदी का उपयोग भी आप ना करें, आप मकान का उपयोग भी ना करें, आप सबका उपयोग सबको मंदिर में दे दें। ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। होना तो यही चाहिए, मगर कारण क्या है? अब इसकी गहराई में जाओ कि ऐसा क्यों किया। धर्म की किताब तो मंदिर में रख दी लेकिन सोना चांदी नहीं रखा, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपने सोना चांदी की कीमत समझी, आपने मकान और दुकान की कीमत समझी, मगर आपने उस जिनवाणी की कीमत नहीं समझी कि उस जिनवाणी में है क्या।
आपने सोना चांदी को सुख का कारण माना, आपने मकान दुकान को सुख का कारण माना, मगर आपने जिनवाणी को सुख का कारण नहीं माना, जबकि सबसे ज़्यादा सुख और शांति का कारण जिनवाणी है। सोना चांदी छोड़ गए, अब 5 भाई हैं, लड़े जा रहे हैं। वो कह रहे उसने ज़्यादा ले लिया, वो कह रहे उसने ज़्यादा ले लिया। होता कि नहीं होता है? जो छोड़कर जाते उसके पीछे लड़ाई होती कि नहीं होती है? तो सोना सुख का कारण हुआ कि दुख का कारण? अरे बोलिए ना, दुख का कारण। मकान के बंटवारियों में लड़ाई होती है कि नहीं होती है? होती है। तो मकान दुख का कारण हुआ कि सुख का कारण? सुख का कारण। शास्त्रों का बंटवारा किया क्या? दादाजी ने 50 किताब छोड़ी हैं तो 5 मुझे भी मिलनी चाहिए। ऐसे कैसे तुम पूरी 50 रख लोगे? नहीं, इसकी 10 किताबें मुझे भी मिलनी चाहिए। इसके लिए कभी लड़ाई झगड़ा किया क्या? नहीं किया। सुख का कारण शास्त्र है या धन? शास्त्र है। लेकिन तुमने सुख किस में माना है? तुमने कीमत किसकी जानी है? तुमने कीमत बाह्य वस्तुओं की जानी है, ज्ञान की कीमत नहीं जानी है। इसलिए तुम सारे शास्त्र उठा के मंदिर, अरे कोई पढ़ता नहीं ना हमारे यहाँ, रखिए बहुत दिनों से रखिए, अब धूल खा रही, क्या करेंगे? मंदिर में लो, रखाए मंदिर में। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि दादा दादी का सोना चांदी नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं थी। दादा दादी की यदि आपको मकान नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं थी। यदि आपने शास्त्र का स्वाध्याय कर लिया होता तो आपने दादा दादी का कर्जा भी उतार दिया होता और दादा दादी की दी हुई संपत्ति का उपयोग भी किया होता और आप सुख और शांति की जिंदगी जीते। एकांत में बैठ के करना क्या है? यही तो करना है। क्या सुख है, क्या शांति है? किससे सुख मिलता है, किससे शांति मिलती है, किससे दुख मिलता है? एकांत में बैठ के, जैसे कि महिलाएं चावल चुनती ना, चावल कंकड़ कंकड़ निकालती जाती और चावल चावल सरकाती जाती हैं, ऐसे ही एकांत में बैठकर दुख दुख को सरकाना है और सुख सुख को निकालना है कि कहाँ कहाँ से सुख मिलता है, कहाँ कहाँ से शांति मिलती है और कहाँ से दुख मिलता है, उसे सरकाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? तो आपके घर में जो धर्म की किताबें रखी हैं, क्या करना है उनका? शाम को प्रवचन सुनते हो ना मेरे? सुनते हो? उसमें ना मिल पाए, बाई चांस कभी दुकान जाना, कभी ग्राहक आ जाए तो यूट्यूब पे सुन लिया करो, लेकिन प्रवचन सुना जरूर करो। आप क्या सोचते हो, जिनके पास बहुत धन पैसा वो सुखी है? कौन सुखी है? कौन सुखी है? भगवान सुखी है कि नहीं? भगवान की पूजा क्यों करते हो? क्यों करते हो? जिसकी दुकान में जो मिलता है उसी के पास वही मांगने तो जाते हो। भगवान के पास क्या मांगने आते हो? सुख और शांति। क्या मांगने आते हो? उनके पास है कि नहीं? पहले देख तो लो, देख तो लो उनके पास है कि नहीं। और यदि है तो उन्होंने कैसे प्राप्त करी वो रास्ता भी देख लो, तो पता चल जाएगा कि सुख और शांति मिलती कैसे है। जो भगवान ने एकांत में जाके किया था वही तुम कर लो। जो भगवान ने एकांत में जाके, उनने जंगल में जाके किया था, तुम अकेले कमरे में बैठ के कर लो। दरवाज़ा बंद करो और बैठो आंख बंद करके। क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरा जीवन किस तरफ जा रहा है, मेरे विचार किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जाने चाहिए, कहाँ मेरे विचार होने चाहिए, मैं दुखी क्यों हूँ, दूसरे के कारण से हूँ या अपने कारण से हूँ। बैठो आंख बंद करके, एक एक प्रश्न का उत्तर तुम्हें तुम्हारी आत्मा खुद ही दे देगी। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलिए ना, आ गया? पक्का बोलिए, आ गया। तो बंधुओं,
संसार में मनुष्य भर बन के पैदा हुए हैं तो मात्र शरीर, परिवार, रिश्तेदार, धन पैसा में ज़िंदगी ख़त्म नहीं करना है। इससे ऊपर उठ के सोच करना है। इससे ऊपर उठकर जो सोचता है, खोज करता है, वो इस जीवन का उपयोग करता है। और जो अपने जीवन का उपयोग नहीं करता है, दूसरा उसका उपयोग करते हैं। और अभी तक क्या हुआ है? आज तक आपका उपयोग सब ने किया है, आपने अपना उपयोग नहीं किया है। तो आज यहाँ आए हैं तो आप लोग ये संकल्प लेके जाएं कि एकांत में बैठकर हम भी कुछ करेंगे, अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे, कुछ करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बोलिए ना। नहीं करेंगे तो फ़ायदा मुझे नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो आपको मिलेगा। तो इसीलिए 10 मिनट 15 मिनट एकांत में ज़रूर निकालें। हो सकता कि नहीं हो सकता हैं? 10-15 मिनट एकांत में सोचने समझने के लिए, आँख बंद करके बैठने के लिए ज़रूर निकालें। ठीक है, चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का। माइक ले लें, माइक पर बोलें। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का और भगवान के ज़मीन से निकलने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? बम्बई। महीनों में मई का, रज़ाई में रुई का और आने वालों में बम्बई का बड़ा ही महत्व है। कैथून, अच्छा, आटे के चून का, महीनों में जून का और आने वालों में कैथून का बड़ा ही महत्व है। भोपाल। सिर पर बाल का, पूछने में हाल का और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आने वालों में सुजानपुर का बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी। लोहारी, अच्छा, आने में बारी का और भोजन में तहारी का और आने वालों में लोहारी का बड़ा ही महत्व है। आनंदपुरी। स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरी का और आने वालों में आनंदपुरी कानपुर बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा। इटावा और आगरा, अच्छा 2 हैं इनके पास में। मिठाइयों में मावा का, नहीं करने में दावा का और आने वालों में इटावा का बड़ा ही महत्व है। नागपुर माता जी, नागपुर, अच्छा, पशुओं में खुर का, देवों में असुर का और आने वालों में नागपुर का बड़ा ही महत्व है। जीवन में जरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में आगरा का बड़ा ही महत्व है। कोटा। सावन की घटा का, रसोई में पटा का और आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। होने में गदगद का, मंत्रों में बदवत का और आने वालों में धरियावत का बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा, अच्छा, महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। नागौर। देखने में गौर का, जंगल में मोर का और आने वालों में नागौर का बड़ा ही महत्व है। सागवाड़ा, अच्छा, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में सागबाड़ा का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोले 24 भगवान की